12 साल बाद गुरु का स्वर्ण काल, समय पलटेगा या फिर आपको परख सकता है। यदि प्रथम दृष्टया देखा जाए मेरे मित्रों, तो कुंभ राशि के लिए यह समय, तो लंबे समय से अगर आप संघर्ष महसूस कर रहे थे तो उसमें राहत देने वाला है। शनि की 6.5 का अंतिम चरण आपको चल रहा है और इस दौरान जो गुरु कर्क राशि में 6th हाउस में आए हैं, ये आपके लिए नए परिवर्तनों का समय कहा जा सकता है। परिस्थितियां धीरे धीरे आपको बदलती हुई महसूस हो सकती हैं, लेकिन प्रश्न यही है कि क्या सचमुच समय आपके पक्ष में पलट रहा है, या पहले आपकी तैयारी, धैर्य और निर्णय क्षमता की परीक्षा ले सकता है। देखिए, 6th हाउस में गुरुदेव का उच्च राशि में जाना मतलब कुंभ राशि वालों के जीवन में अगर संघर्ष बहुत ज्यादा वो महसूस कर रहे थे, अगर उनको लग रहा था रोग, रिपु, ऋण तीनों से ही वो परेशान हैं, तो प्रथम दृष्टया यह स्थिति आपके जीवन में राहत के संकेत देती है। एक तरीके से आप यह समझ सकते हैं कि कोई बड़ी राहत के संकेत आपको मिल सकते हैं, करियर में नए मौके आपको मिल सकते हैं, खर्च की अधिकता को लेकर बहुत परेशान थे तो यहाँ राहत मिल सकती है, कमाई के नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, बचत की ओर आपका ध्यान जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, वाणी में अगर कुछ दिक्कत थी, वाणी की वजह से काम बिगड़ रहे थे, तो वहां भी आपके लिए नए मौके आ सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, सावधानी यह है कि यदि सफलता के शुरुआती संकेत मिलते ही आपकी लापरवाही बढ़ गई, आपने सोचा कि चलो अब तो अच्छे समय की शुरुआत हो गई, तो मेरे मित्रों वही अवसर विवाद या फिर आलोचना का कारण भी बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव के 5वीं दृष्टि के, जो कि आपके 10th हाउस पर उस पड़ रही है, और 10th हाउस आपके कर्म का है, मान सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है। तो ये समय व्यापार से जुड़े हुए जातकों के लिए प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिखाने वाला दिखाई देता है। यह वह समय है जब आप अपने करियर में उन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। 7.5 के लगभग 7 साल आपको हो चुके। इस दौरान आपने जीवन के कई रंगों को देखा होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने जीवन में काफी उतार चढ़ाव महसूस किए हों। तो इन सब के बीच गुरुदेव का 10th हाउस को देखना फिलहाल यह संकेत दे रहा है कि यदि आपकी आय कहीं रुकी हुई थी, यदि आपको लग रहा था कि पूर्ण मेहनत के बाद भी आप वो प्राप्त नहीं कर पा रहे जिसके लिए आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी, तो यहाँ पर उस चीज में अब आपको गति महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को कार्य क्षेत्र में लाभ के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। नए ग्राहक आपके आ सकते हैं, पुराने ग्राहक जो काफी समय से आपके कांटेक्ट में नहीं थे, वो दोबारा से आपके कांटेक्ट में आने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान बन रही है। ये वह समय है जब आप किसी नए बिजनेस को अगर शुरू करना चाहते थे तो उसको शुरू कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार देने का यह बहुत अच्छा संकेत कहा जा सकता है। देखिए, यदि आप कुंभ राशि से हैं तो आपको यह भी पता होगा कि आप अपने जीवन में मेहनत बहुत करते हैं, क्योंकि आप शनि प्रधान राशि हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ण बहुत होती हैं, लेकिन उनको पूर्ण करने के लिए जो मेहनत होती है वो शायद कोई नहीं देख। सब लोग आपकी सफलता को तो देख पाते हैं, लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपने जो जो मेहनत की है, जो जो प्रयत्न किए हैं, उनको शायद कोई नहीं देख पाता। तो ये वह समय है जब आपके प्रयत्न, आपकी मेहनत अब परिणाम के रूप में आपके सामने आ सकती है। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और उनको अपेक्षित पहचान नहीं मिल पा रही थी, उन्हें धीरे धीरे अब प्रयासों का परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, इसलिए वरिष्ठों का सहयोग, नई जिम्मेदारियां या महत्वपूर्ण कार्य मिलने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनती हुई आपको महसूस हो सकती हैं। कुछ लोगों को यह समय पदोन्नति दिला सकता है, कुछ लोगों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, जो लोग राजनीति में हैं उनके प्रभाव में वृद्धि का संकेत इस दौरान दिखाई देता है।
लेकिन यह सावधानी भी आवश्यक है मेरे मित्रों, क्या कि अहंकार और लापरवाही, उसका कारण क्या है कि शनिदेव आपके सेकंड हाउस में अभी विराजमान है और उनकी दृष्टि आपके सुख भाव पर है, साथ ही अष्टम भाव और एकादश भाव पर उनकी दृष्टि है। गुरुदेव की नवम दृष्टि भी शनिदेव पर पड़ रही है। मीन्स कि शनि के कारण अगर आपके जीवन में कुछ देरी हो रही थी, कुछ विलंब हो रहा था, तो वहां पर तो आपको गति मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अहंकार या लापरवाही बढ़ने की संभावनाएं भी बनती है। तो मेरे मित्रों, यदि अहंकार लापरवाही बढ़ी तो वो जो अवसर आपको मिल रहा है, वो जो नए संकेत आपको मिल रहे हैं, वो आपके लिए आलोचना का कारण भी बन सकता है। कहने का तात्पर्य है कि समय पलट भी सकता है, लेकिन पहले यह देख सकता है कि आप उस सफलता को संभालने के योग्य हैं या नहीं, क्योंकि शनिदेव के अंदर एक प्रवृत्ति है। शनिदेव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन देने से पहले वो व्यक्ति को बहुत अधिक तपाते हैं, यानी कि सोने को तपा करके कुंदन बनाते हैं। तो इस वक्त क्योंकि गुरु और शनि का पंचम नवम का संबंध बन रहा है, तो शनिदेव आपको देने के लिए तत्पर हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको परख सकते हैं कहीं आप में जल्दबाजी तो नहीं, कहीं आप में अहंकार तो नहीं। तो इसलिए इन चीजों से देखिए आपको थोड़ा सा बचना हो। व्यापार की बात करें, आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें, तो व्यापार से जुड़े हुए मामलों में यह समय आपके लिए काफी अच्छे संकेत दे रहा है। पुराने अटके हुए अगर कुछ भुगतान आपके थे, तो उनके मिलने की संभावना इस गोचर काल के दौरान बन रही है। कुछ लोगों के लिए यह समय अपने व्यापार को विस्तार करने का हो सकता है। गुरुदेव की चूंकि नवम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है, इसलिए धन संचय और आय के नए स्रोत बनने की संभावना इस गोचर काल के लिए कुंभ राशि वालों के जीवन में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों, ये बहुत डीपली प्रोडक्शन की बात है और हम आपके लिए एक अलग चीज निकाल करके लाए हैं जो जीवन में आपकी काफी सहायता कर सकती है। क्या? देखिए, हर लाभ वास्तविक लाभ नहीं होता। आप कहेंगे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं जी, हर लाभ वास्तविक लाभ क्यों नहीं होता? अब देखिए, कुछ आकर्षक प्रस्ताव समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ आकर्षक प्रस्ताव बाद में अपेक्षा से अधिक जिम्मेदारी या फिर खर्च का कारण भी बन सकते हैं। तो आकर्षक प्रस्ताव की ओर जाने के बजाय मेहनत पर भरोसा करना, सही रास्ते पर चलना, ये बहुत जरूरी है। गुरुदेव ज्ञान के प्रतीक हैं, गुरुदेव शॉर्टकट के प्रतीक नहीं है। गुरुदेव आपको जीवन को कैसे जीना है मर्यादित रूप से यह सिखाते हैं। गुरुदेव आपको यह नहीं सिखाते कि आप आकर्षक प्रलोभनों के चक्कर में आकर के कहीं किसी तरह की और उलझन में न फंस जाएं। तो इसलिए इस तरह के प्रस्तावों से दूर रहें और जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना हो। धन बचत और पारिवारिक संसाधनों के मामले में यह गोचर अच्छे संकेत दे रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत बन रहे हैं। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने लगभग 1.5 साल से महसूस किया हो कि हो सकता है घर में कुछ अशांति का माहौल, इस तरह की बातें उन्होंने महसूस की हो, या फिर ये लगा हो कि यार घर में परिवार के सदस्यों के बीच कुछ सामंजस्यता नहीं बन रही। हो सकता है कई लोगों ने इस तरह की बातें भी महसूस की हो। तो अगर इस तरह की चीजें थी तो अब धीरे धीरे सुधार के संकेत बन रहे हैं। अगर लंबे समय से किसी आर्थिक दबाव में आप थे, तो अब धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह समय पैतृक विषयों या परिवार से जुड़ी आर्थिक सहायता भी प्राप्त करने के संकेत देता है। मतलब पैतृक विषय, पैतृक संपत्ति का कोई मामला था, पैतृक विवाद कोई चल रहा था, तो वहां पर आपको राहत मिल सकती है। परिवार के साथ किसी चीज को लेकर के कोई विवाद था, तो वहां भी राहत के संकेत इस गोचर काल के दौरान कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि आप आय के बढ़ते ही, जैसे सपोज कीजिए आपको कोई नया मौका मिला और वहां पे आपको लगा कि हाँ यार अब तो कुछ आना शुरू हुआ है, और ऐसा महसूस होते ही आपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा, तो जितना लाभ मेरे मित्रों आएगा उतना ही तेजी से निकल भी सकता है।
तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए उच्च के गुरुदेव की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, तो समय आपको अवसर देने के संकेत दे रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ धन को संभालने की परीक्षा भी ले सकता है मेरे मित्रों। तो इस बात का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। विवाह और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो विवाहित जातकों के लिए है समय कुछ पुराने मतभेदों को कम करने में काफी सहायता आपकी कर सकता है। जीवन साथी की ओर से अब एक नया अच्छा सकारात्मक सहयोग मिलने की संभावना बन रही है। हालांकि आपके सप्तम भाव में केतु और लग्न में आपके राहु देव विराजमान है, तो कुछ ऐसी चीजें जो वास्तव में नहीं है, वो चीजें हो सकता है कुछ लोगों के दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझन का कारण बन रही है। तो वो उलझने अब धीरे धीरे दूर होने की संभावनाएं बन रही हैं। जो लोग लंबे समय से वैवाहिक जीवन में तनाव झेल रहे थे, मगर अगर आपके जीवन में कुछ तनाव था वैवाहिक जीवन में, तो अब धीरे धीरे समाधान की दिशा आपको मिलनी शुरू हो सकती है। क्योंकि जब उच्च के गुरुदेव होते हैं मेरे मित्रों, तो ऐसे में राहु का जो भ्रम होता है, वो उसकी क्षमता जो होती है ना, वो बहुत घट जाती है। गुरुदेव का अपने आप में उच्च होना कई चीजों में आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन एक बात और भी है कि षष्ठ भाव में गुरुदेव हैं, तो छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बनाने की अगर आपकी प्रवृत्ति है, तो आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए कई बार समस्या जो होती है ना, वो बाहर नहीं होती, बल्कि प्रतिक्रिया देने के तरीके में हो सकती है। बिना सोचे समझे किसी बात का तुरंत आपने जवाब दे दिया, कोई बात पूरी भी नहीं हुई, उसको आपने खुद से गलत रूप से समझ ली और उस पर तुरंत रिएक्ट कर दिया। तो ये छोटी छोटी सी बातें कभी कभी बड़े विवाद का कारण भी बन जाती है। तो ऐसे में इन चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। गुरुदेव की 9th दृष्टि आपके 2nd हाउस पर होने से वाणी में आपके एक नयापन आ रहा है। वाणी में ज्ञान की अभिवृद्धि आपके इस वक्त पहले की अपेक्षा और ज्यादा हो रही है। लैंग्वेज आपकी काफी सॉफ्ट इस वक्त पहले की अपेक्षा हो सकती है। आपकी बातों का असर परिवार पर, समाज पर और आपके करियर पर पड़ सकता है। मतलब आपकी वाणी जितनी अच्छी होगी उतना ही सकारात्मक प्रभाव हर क्षेत्र में आपके पड़ सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया देते वक्त थोड़ा सा आपको सोचना होगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में यह समय गंभीरता को बढ़ा रहा है। देखिए गुरुदेव की 2nd हाउस पर दृष्टि डायरेक्ट रूप से अगर हम बात करें तो प्रेम संबंधों को दाम्पत्य जीवन में तब्दील करने के संकेत तो नहीं देता, लेकिन इस ओर आपकी बात आगे बढ़ा सकता है। जो लोग किसी को लेकर के लंबे समय से मन में बनाए रखे हुए थे, वो अधिक स्पष्टता महसूस कर सकते हैं। मतलब प्रेम संबंधों में पहले से अधिक क्लैरिटी के संकेत इस वक्त आपको मिल रहे हैं। लेकिन भावनाओं में बह करके लिया गया निर्णय बाद में कठिन प्रश्न भी खड़े कर सकता है। समय यह भी परख सकता है कि आकर्षण और वास्तविक संबंध में अंतर समझा गया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर बात प्रेम संबंधों की हो रही है, ना कि आकर्षण की। गुरुदेव प्रेम, सच्चा प्रेम कराते हैं, एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम की भावना गुरुदेव दिलाते हैं। विवाह योग की बात करें तो जो अविवाहित जातक है उनके लिए विवाह संबंधी चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं। परिवार की ओर से भी प्रयास बढ़ सकते हैं। विशेषकर अगस्त के बाद कुछ नए रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं यदि आप विवाह योग्य युवक या युवती हैं। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ भी ध्यान रखना कि केवल बाहरी चमक देख करके निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। किसी भी रिश्ते को समझने के लिए पर्याप्त समय देना ठीक होता है। तो पहले समझिए फिर आगे कदम बढ़ाइए। शिक्षा की बात करें, प्रतियोगिता की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए गोचर विशेष महत्व रखता है। गुरुदेव का 2nd हाउस को देखना, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, वो मेहनत का परिणाम मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। जो विद्यार्थी लंबे समय से किसी चीज की, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अब अपनी स्थिति में सुधार दिखाई देगा। मतलब वो अब मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार अब वो कर सकते हैं, इस प्रकार की भावना उनके अंदर आ रही है। लेकिन यह समय यह भी पूछेगा कि आपने तैयारी कितनी की है। केवल आत्मविश्वास पर्याप्त नहीं होगा। अधूरी तैयारी बाद में निराशा का कारण बन सकती है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव जब शिक्षा देते हैं तो बहुत देते हैं। एक क्लास में एक गुरुदेव होते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, लेकिन जब वो परीक्षा लेते हैं तब किसी की सहायता नहीं करते।
तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि गुरुदेव ने जितना आपको पढ़ाया है उतना आपने समझा या नहीं, उसके बाद आपने कितना अध्ययन किया है, इस चीज पर मेरे मित्रों डिपेंड करेगा। संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा और विदेश शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए प्रयासों में आपके सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है। गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से दूरस्थ स्थानों से जुड़े हुए अवसर आपके लिए बन सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों थोड़ा सा दस्तावेजों पर ध्यान दीजिए, उन चीजों को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, और छोटी सी लापरवाही अनावश्यक विलंब का कारण बन सकती है। लापरवाही करने से बचिए। स्वास्थ्य की बात करें तो अगर कोई दिक्कत थी, कोई बीमारी थी, तो उससे राहत देने वाला यह समय कहा जा सकता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में रोग, रिपु, ऋण, इनसे राहत दिलाने में गुरुदेव आपकी मदद करेंगे। षष्ठ भाव का संबंध रोगों से है, इसलिए मेरे मित्रों थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। घर परिवार में कुछ रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। परिवार के साथ संबंधों में सुधार के अवसर इस वक्त आपके बन सकते हैं, लेकिन कार्यभार बढ़ने के कारण परिवार को शायद पर्याप्त समय न दे पाए। तो परिवार और करियर के बीच में आपको थोड़ा सा संतुलन बना करके रखना है। जो लोग चिकित्सा सेवा, न्याय और शोध के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं या फिर राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय नए अवसरों की तलाश उनको जो थी उसको पूर्ण कराने में आपकी मदद कर सकता है। मेरे मित्रों इस बीच में गुरुदेव अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे और वक्री भी होंगे, तो यह समय भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। 2 जून से 15 जून तक परम उच्च के रहेंगे गुरुदेव, यानी कि यहाँ पर गुरुदेव की शक्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई रहेगी वैदिक ज्योतिष के अनुसार। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरुदेव अस्त रहेंगे। इस अवधि में नए शुभ कार्य या फिर बड़े निर्णयों में अतिरिक्त सावधानी थोड़ी सी आपको रखनी चाहिए। मतलब शुभ कार्य और कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसको थोड़ा सा इस वक्त आप टाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। 13 अगस्त के बाद परिस्थितियां पुनः गति में आ सकती हैं, क्योंकि उस वक्त गुरुदेव फिर से उदय हो जाएंगे। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कई विषयों में फिर से स्थितियां और सकारात्मक होने की संभावनाएं बन सकती हैं। 13 दिसंबर को गुरुदेव वक्री होंगे, इसलिए वर्ष के अंतिम भाग में कुछ निर्णयों की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। प्रत्येक गुरुवार को किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पीले रंग की अध्ययन सामग्री आप भेंट कर सकते हैं। भोजन का एक भाग गाय या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अर्पित कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए यह गोचर संघर्ष को उपलब्धि में बदलने की क्षमता तो रखता है। विरोधियों पर विजय, कार्य क्षेत्र में प्रगति, आर्थिक सुधार और जीवन की दिशा में परिवर्तन के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई देते हैं। लेकिन हर उपलब्धि के साथ साथ कुछ परीक्षा भी हो सकती है। इसलिए इस पूरे समय का सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि आप क्या जीवन में संतुलन बना रख पाएंगे, और अगर समय आपको परखता है तो क्या आप उसको बहुत धैर्य के साथ अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का अवसर देंगे। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो गुरु का यह गोचर आपके लिए बड़ी राहत के संकेत दे सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अखिरंजन, हर हर बार।